हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं आईटीएम नवी मुंबई के बारे में। लिटरली मैं बता रहा हूँ, बहुत स्टूडेंट का मुझे पर्सनली मैसेज आ रहा था कि भाई आईटीएम नवी मुंबई का एक रिव्यू लेकर आओ। तो आज मैं इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, लाइक आईटीएम नवी मुंबई के बारे में बात करने वाला हूँ और प्रॉपर इसके कोर्स डिटेल्स के बारे में बात करने वाला हूँ। क्योंकि देखो, पहली बात तो ये है कि ये एक यूनिवर्सिटी है, लाइक आईटीएम यूनिवर्सिटी है। पहले ये कॉलेज था, ठीक है, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट था। तो पहले ये पीजीडीएम ऑफर करता था और अब जबकि ये यूनिवर्सिटी हो चुका है तो ये अब एमबीए कोर्स ऑफर करता है, ठीक है। तो प्रॉपर डिटेल में बात करेंगे, लाइक एमबीए कोर्स कैसा है यहाँ पे। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे क्राउड आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑप्ट करते हैं कोर्सेज, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज ऑफर करता है, ठीक है, आईटीएम नवी मुंबई। बट यहाँ पे हम प्रॉपर आज एमबीए कोर्स के बारे में प्रॉपर डिटेल में बात करने वाले हैं, लाइक इसके कोर्स फीस के बारे में बात करने वाले हैं, रैंकिंग के बारे में बात करने वाले हैं, प्लेसमेंट सिनेरियो के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है, एक्सपोजर के बारे में बात करने वाले हैं और एट द एंड एक कंक्लूजन बनाएंगे कि यहाँ पे आपको एमबीए कोर्स ऑप्ट करना चाहिए या नहीं। तो वॉच द वीडियो टिल वेरी एंड, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आईटीएम नवी मुंबई के कुछ बेसिक इन्फो के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, एस्टैब्लिश इन द ईयर ऑफ 1991। अगर मैं प्रॉपर लोकेशन की बात करूं तो आपको नवी मुंबई महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगा ये कॉलेज। और अगर मैं एफिलिएशन की बात करूं तो ये एआईसीटी अप्रूव्ड है, एआईयू एफिलिएटेड है और एनबीए से भी अप्रूव्ड है। तो रैंकिंग्स और एफिलिएशन की तो कोई कमी है नहीं, लिटरली बता रहा हूं, बहुत अच्छा आपको डिग्री मिलने वाला है। और अगर आपको कुछ डिटेल में ज्यादा जानना होगा तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो, लाइक www.itm.edu.in। और हाँ, अगर मैं कैंपस साइज की बात करूं तो आपको यहाँ पे 2.5 एकड़ का एक कैंपस देखने को मिल जाएगा, लाइक पॉजिटिव कैंपस है, काफी अच्छा कैंपस है। अब देखो, मैं अगर रैंकिंग्स की बात करूं तो इस कॉलेज को बहुत सारे रैंकिंग्स मिला हुआ है, लाइक आउटलुक से मिला हुआ है, इंडिया टुडे से मिला हुआ है और भी बहुत सारे बड़े बड़े रैंकिंग इसको मिला हुआ है। बट मैं सीरियसली बता रहा हूँ, रैंकिंग ज्यादा मैटर नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर एक स्टूडेंट है जो एमबीए करना चाहता है, अगर वो रैंकिंग्स को कंसिडर करके अगर कॉलेज को ले रहा है, लाइक ऑप्ट कर रहा है, तो ये रॉन्ग डिसीजन हो सकता है अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि देखो, अगर आप कॉलेज डिसाइड कर रहे हो तो आपको आपके कैलिबर, लाइक आपके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग आपको चूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना करियर मार्केटिंग में देख रहे हो और आप ऐसे किसी कॉलेज में जा रहे हो जहाँ पे मार्केटिंग के लिए स्कोप और अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा कम है, ठीक है, तो वहां पे आपको अच्छा खासा पिचअप नहीं मिलेगा। क्योंकि देखो, मैं जब भी किसी कॉलेज में विजिट करता हूं तो स्टूडेंट्स का यही कहना होता है कि यहाँ पे देखो, हम एचआर के फील्ड में है, लाइक एचआर के स्पेशलाइजेशन में, और यहाँ पे मार्केटिंग का स्कोप ज्यादा है, तो उनको उनके डोमेन के अकॉर्डिंग उतना ज्यादा कैलिबर जॉब्स नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो कॉलेज वैसा चूज करो जहाँ पे आपको अपने कैलिबर, अपने स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग अच्छा खासा एक अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है। अब अगर मैं कोलैबोरेशन की बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो, क्वीन मार्गरेट यूनिवर्सिटी यूके से इनका कोलैबोरेशन है और ईएमआई नॉर्मांडिया फ्रांस से भी इनका कोलैबोरेशन है और इनके बहुत सारे कोलैबोरेशन आप नीचे देख सकते हो, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कोलैबोरेशन क्या है। अब देखो, इस कोलैबोरेशन को मैं अगर एक वर्ड में बोलूं तो इसको बोला जाता है स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, लाइक इंटरनेशनल स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। लाइक इनके जितने भी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, लाइक जितने भी कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के साथ इनका कोलैबोरेशन है, लाइक यूके में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो या सिंगापुर में, कहीं पे भी हो, ठीक है, तो वहां पे आपको लेकर जाया जाता है, ठीक है। वहां पे आप जाते हो, वहां पे उनके स्टूडेंट्स के साथ क्लासेस में अटेंड करते हो, आपको सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स मिलता है, लाइक आपको इंटर्नशिप के चांसेस मिलते हैं, ठीक है। तो इसका नाम होता है बेसिकली कोलैबोरेशन और स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। और अगर मैं आईटीएम यूनिवर्सिटी नवी मुंबई का अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूं, लाइक आप कैसे वहां पे विजिट कर सकते हो, ठीक है, आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो। अगर मैं नियरेस्ट एयरपोर्ट की बात करूं तो छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट आपको नियरेस्ट देखने को मिल जाएगा। अगर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन की बात करूं तो खारगा रेलवे स्टेशन आपको देखने को मिल जाएगा और अगर नियरेस्ट मेट्रो की बात करूं तो हीरानंदानी हाईवे खारगा मेट्रो स्टेशन आपको देखने को नियरेस्ट मिल जाएगा। अब चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कोर्स डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये एक यूनिवर्सिटी हो चुका है, तो यहाँ पे कोर्सेस आपको बहुत सारे देखने को मिलता है, ठीक है। पहली बात तो ये है कि पहले ये पीजीडीएम ऑफर करता था, अब ये एमबीए ऑफर कर रहा है, ठीक है। तो एमबीए में एक्जैक्टली क्या क्या स्पेशलाइजेशन, क्या क्या डोमेन ये प्रोवाइड कर रहा है, उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। क्योंकि देखो, हर एक कोर्स के बारे में अगर डिस्कस करेंगे ना तो प्रॉपर एक लंबा वीडियो बन जाएगा, तो इसीलिए एमबीए में क्या क्या एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है उसके बारे में प्रॉपर डिटेल में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो, यहाँ पे आपको फिनटेक देखने को मिलता है, फाइनेंशियल मार्केट देखने को मिलता है, लाइक आपको फाइनेंशियल मार्केट के बारे में प्रॉपर एक स्पेशलाइजेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट का आपको स्पेशलाइजेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, बिजनेस एनालिटिक्स है, इंटरनेशनल बिजनेस है, रिटेल मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट है, इसी तरह आपको एचआर लाइक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखो, मैंने आपको प्रॉपर स्पेशलाइजेशन को तो आपको दिखा दिया, लाइक बता दिया, ठीक है। अब देखो, हर एक फील्ड में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है लाइक स्पेशलाइजेशन, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग एक चूज कर सकते हो, क्योंकि देखो, एक यूनिवर्सिटी हो चुका है तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन की बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट हो चुका है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कौन से स्पेशलाइजेशन में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हो, लाइक कौन से डोमेन में आप अपना करियर देख रहे हो, उसी स्पेशलाइजेशन में आप अपना फ्यूचर बना सकते हो। अब चलो बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में, लाइक आप एमबीए में कैसे एडमिशन ले सकते हो आईटीएम नवी मुंबई में। देखो, पहली बात तो ये है कि आपको यहाँ पे ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड दोनों देखने को मिल जाएगा। लाइक ऑफलाइन में आप विजिट करोगे, जितने भी प्रोसेस होते हैं वो सब आप वहाँ पे करके आप अपना ऑप्ट कर सकते हो कोर्स, ठीक है। बट हाँ, अगर मैं बात करूँ ऑनलाइन की, तो ऑनलाइन में क्या होता है, देखो, पहली बात ये है कि बहुत सारे क्या सारे कॉलेजेस में आज के टाइम पे ऑनलाइन मोड में यही होता है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन लाइक 1000, 2000, 8000 का जो भी एक आपको पे करना रहता है रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। बट यहाँ पे भी एक 1000 या 2000 का एक रजिस्ट्रेशन
कोड रहता है, ठीक है, आपको रजिस्ट्रेशन आपको करना रहता है। बट एक चीज ये है कि यहाँ पे एक कूपन कोड भी मिलता है, ठीक है। अगर आपको कूपन कोड चाहिए तो आप मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एक नंबर आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा और एक व्हाट्सएप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो दैट कि मैं आपको कूपन कोड दूं तो आप एटलीस्ट 50% तो आप डिस्काउंट ले सकते हो यार रजिस्ट्रेशन में, ठीक है। तो आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करना रहता है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करने के बाद आपको एक इंटरव्यू देना रहता है। इंटरव्यू में अगर आप अच्छा खासा अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको एक ऑफर लेटर मिल जाएगा। बट अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो आप यहाँ पे कैट मैट सीमेंट कोई भी एक एंट्रेंस दिए हुए रहना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ आपको ग्रेजुएशन में 55 प्लस आपको परसेंटेज चाहिए, लाइक आपको 55% आपको ग्रेजुएशन में होना ही चाहिए, अदरवाइज आपको एडमिशन यहाँ पर नहीं मिलेगा। और अगर मैं स्कॉलरशिप की बात करूं तो आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप बहुत सारे देखने को मिल जाएगा। अब मैं डिटेल में कितना ही बात करूं, ठीक है। आपको हाँ, और एक चीज है कि अगर आप इंटरव्यू में, लाइक इनके जो एडमिशन के लिए जो इंटरव्यू होते हैं वहां पे अगर आप अच्छा खासा परफॉर्म करते हो तो उसके बेसिस पे भी ये लोग आपको अलग से स्कॉलरशिप देते हैं, ठीक है। तो ये आप इंटरव्यू देते समय थोड़ा सा एक अच्छे से प्रिपेयर करके भी दोगे तो आपको एक अच्छा खासा स्कॉलरशिप भी मिल सकता है, ठीक है। और हाँ, आपको सारी चीजें प्रोसेस करने के बाद, लाइक आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद, डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करने के बाद, ऑफर लेटर आने के बाद आपको 25,000 या फिर 30,000 जो भी एक अमाउंट रहता है आपको पे करना रहता है फॉर द सीट ब्लॉकिंग, लाइक आपकी सीट कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। आपको 25,000 आपको पे करना होगा सो दैट कि आपका सीट कंफर्म हो जाए। फिर आगे के जितने भी प्रोसेस होते हैं आपके सेशन स्टार्ट होने के बाद हो जाएगा। अब चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज फीस स्ट्रक्चर। मैंने अब तक फीस स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताया नहीं। देखो, हर एक कोर्स का अलग अलग फीस रहता है, ठीक है। अगर आप महाराष्ट्र में अगर आप अपना करियर देख रहे हो और एक आपका बजट अच्छा खासा है तो IIT नवी मुंबई को देखो, क्योंकि देखो फीस इसका अगर मैं MBA की बात करूं तो आपको 11 लाख, लाइक आपको 11 से 12 लाख आपको कोर्स फीस देखने को मिल जाएगा फॉर द 2 इयर्स ऑफ कोर्स, ठीक है, MBA में। तो देखो मैंने आपको बताया ना, फीस थोड़ा सा हाई है, लाइक ठीक है, आपको 11-12 लाख आपको फीस स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, बट इनकी प्लेसमेंट भी काफी अच्छी है, आपको एक्सपोजर भी काफी अच्छे मिलने वाली है, ठीक है। इसी फीस स्ट्रक्चर में आपको इंटरनेशनल एक्सचेंज भी मिल रहा है, ठीक है, आपको बहुत सारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी मिल रहा है, ठीक है, डोमेस्टिक टूर भी मिल रहा है और बहुत सारी चीजें आपको इस फीस स्ट्रक्चर में देखने को मिल जाएगा। बट हाँ, अगर आपको इस फीस स्ट्रक्चर में अच्छा खासा प्लेसमेंट चाहिए तो इसके अगेंस्ट में भी अच्छे दूसरे कॉलेजेस हैं, बट ITM यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छा कॉलेज है, इसकी प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी है, ठीक है, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। और अगर मैं प्रॉपर प्लेसमेंट की बात करूं तो सबसे पहले मैं एक चीज बोलूंगा कि प्लेसमेंट ऑलवेज डिपेंड ऑन यू ओनली। चाहे आप 2 लाख इन्वेस्ट करो, चाहे आप 5 लाख इन्वेस्ट करो, चाहे आप 11 से 12 लाख इन्वेस्ट करो MBA कोर्स में, आपको प्रॉपर डिपेंड करेगा कि आप एग्जैक्टली क्या परफॉर्म करते हो, क्या क्या स्किल्स आप अपने अंदर अटायर कर रहे हो ड्यूरिंग योर कोर्स। बट हाँ, मैं हमेशा ये भी बोलता हूँ कि कॉलेज का भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रहता है, लाइक कॉलेज में एग्जैक्टली क्या क्या कोलैबोरेशन है, लाइक कॉलेज में कैसे कैसे कंपनीज विजिट कर रही हैं, कितने कंपनीज विजिट कर रहे हैं, क्योंकि इसी बेसिस पे तो स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज मिलेगा यार, लाइक उनको स्कोप मिलेगा कि कौन ज्यादा से ज्यादा कंपनीज में अगर वो बैठेंगे, लाइक इंटरव्यू में बैठेंगे तो आप उनको अपने डोमेन में ऑप्शन ज्यादा मिलेंगे, ठीक है, सो दैट कि वो एक अच्छा खासा ऑप्शन वो ग्रैब कर पाए। तो इसलिए अगर मैं प्रॉपर नंबर ऑफ रिक्रूटर्स की बात करूं तो आपको यहाँ पे 350 प्लस कंपनीज का यहाँ पे आपको विजिट देखने को मिलेगा, लाइक 350 से भी ज्यादा कंपनीज यहाँ पे विजिट करते हैं हर एक साल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज तो मिलेगा, लाइक बहुत सारे कंपनीज विजिट करती है, लाइक Amazon आती है, डिलॉयट आती है, डिलॉयट भी आती है, यस, बिग 4 आती है, बिग 4 में जितने भी KPMG वगैरह आती है, ठीक है, EY आती है, जितने भी कंपनीज आती है बिग 4 में वो सारे कंपनीज भी आती हैं, और बड़े बड़े MNCs की कंपनीज भी आती है और स्टार्टअप भी आती है, लाइक हर एक डोमेन में आती है। मैंने आपको बताया ना, इनके जितने भी स्पेशलाइजेशन है सारे स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग कंपनीज यहाँ पे विजिट करती है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लेस्ड हो ही जाते हैं और इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड भी है, दैट इज 91% स्टूडेंट प्लेस्ड हो ही जाते हैं, और बाकी 9% स्टूडेंट को आप एक ऐसा मान सकते हो कि कुछ स्टार्टअप कर रहे हैं या फिर कुछ जिनका बैकग्राउंड ज्यादा अच्छा रहता है वो लोग बिजनेस करते हैं, ठीक है, तो वो सारे स्टूडेंट रहते हैं। तो इसी तरह अगर मैं इनकी हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करूं तो आपको यहाँ पे 21 LPA का आपको हाईएस्ट प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगा 2023 में, ठीक है। और अगर मैं इनकी एवरेज पैकेज की बात करूं तो ये लोग क्लेम करते हैं दैट इज 8 to 9 लाख, बट वो लोग बोल रहे थे कि 7 से 8 लाख की एवरेज पैकेज है, ठीक है, लाइक उनको 7 to 8 लाख की वो लोग क्लेम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स बेसिकली क्लेम कर रहे हैं, बट कॉलेज तो क्लेम कर रहा है लाइक 9 to 10 लाख भी क्लेम कर रहा है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग एक पॉइंट ऑफ व्यू बना सकते हो कि क्या एक्जैक्टली स्टैंड कर रहा है, बट रियलिटी यही कि प्लेसमेंट होता है, स्टूडेंट्स प्लेस्ड होते हैं। और अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में बात करूं, लाइक स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग बात करूं, कौन कौन से स्पेशलाइजेशन में कितना हाईएस्ट और एवरेज पैकेज लगा है, तो आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो। मार्केटिंग में इनका हाईएस्ट प्लेसमेंट गया हुआ है, जो मैंने आपको बताया 21 LPA गया हुआ है, और इनका एवरेज पैकेज गया हुआ है दैट इज 8.65 LPA गया हुआ है, ठीक है। फाइनेंस में इनका 14 LPA गया हुआ है और इनका एवरेज पैकेज 8 LPA गया हुआ है। इसी तरह बिजनेस एनालिटिक्स में इनका 12.5 LPA गया हुआ है और इनका एवरेज पैकेज 7.5 LPA गया हुआ है, ठीक है। इसी तरह इनका सप्लाई चेन मैनेजमेंट लाइक ऑपरेशन मैनेजमेंट इनका 12.4 LPA गया हुआ है हाईएस्ट पैकेज, और एवरेज पैकेज गया हुआ है दैट इज 6.5 LPA, ठीक है। इंटरनेशनल बिजनेस में इनका 15 LPA गया हुआ है हाईएस्ट पैकेज, और इनका एवरेज पैकेज गया हुआ है दैट इज 7.75 LPA गया हुआ है एवरेज पैकेज इंटरनेशनल बिजनेस में। तो मैंने बताया ना यार, अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा, लाइक बहुत अच्छा खासा स्कोप भी मिलेगा। प्लेसमेंट की कोई गारंटी होती नहीं है, लाइक इवन IIMs और IIT अगर आज के टाइम में अगर क्लेम नहीं कर रहे हैं, लाइक वो लोग सिक्योरिटी नहीं दे रहे, तो किसी भी कॉलेज का क्या ही सिक्योरिटी है, ठीक है। तो प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन यू ओनली, हमेशा अपने स्किल के अकॉर्डिंग अगर आप ट्राई करोगे, आप अपने परफॉर्मेंस अच्छा रखोगे, लाइक प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करोगे, ठीक है, तो प्लेसमेंट कहीं नहीं गया है, प्लेसमेंट आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। और इनकी एलुमनाइज भी काफी अच्छी है यार, बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप कर चुके हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े MNCs में वो लोग जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो एलुमनाइज की इनकी जो कॉन्टैक्ट है, लाइक कनेक्टिविटी
यूनिवर्सिटी है काफी अच्छी है, तो आपको प्रॉपर गाइडेंस तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट आपको ट्रेन करने वाले, लाइक आपको यहाँ पे जितने भी सर्टिफिकेशन मिलेंगे, लाइक आपको यहाँ पे जितने भी स्किल्स ओरिएंटेड प्रोग्राम्स मिलेंगे, वो सब आपको फैकल्टीज यहाँ पे आपको ट्रेन नहीं करने वाले हैं, आपको यहाँ पे प्रॉपर इंडस्ट्री के एक्सपर्ट आपको ट्रेन करने वाले हैं। तो अगर इस बेसिस पे देखोगे तो आईटीएम नवी मुंबई जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इस कॉलेज को आप टारगेट कर सकते हो। कॉलेज काफी अच्छा है, आपको एक अच्छा खासा रिटर्न भी देगा, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात कर लिया, हम लोग इसके प्लेसमेंट के बारे में बात कर लिया, एक्सपोजर के बारे में बात कर ली। एक्सपोजर क्या होता है, वही सब जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आपको देखने को मिल रहा है, वो सब है। आपको स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम मिल रहा है, इंटरनेशनल प्रोग्राम मिल रहा है, ठीक है। इंटर्नशिप आपको प्रॉपर मिल रहा है, लाइक डोमेस्टिक और इंटरनेशनली मिल रहा है, ठीक है। तो इस बेसिस पे अगर आप देखोगे तो आईटीएम नवी मुंबई को आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, अगर आपका कुछ और डाउट रह गया है तो आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो। एक नंबर आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा और एक व्हाट्सएप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सो दैट कि हम इसके बारे में प्रॉपर डिटेल में बात कर सकें। और हाँ, मैं हमेशा बोलता हूँ दिस इज द स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर, हम हमेशा हेल्प करने के लिए अवेलेबल है स्टूडेंट्स को, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।